परम पूज्य श्री महाराज जी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें तथा पूज्य महाराज श्री जी की कथाओं को सर्वप्रथम देखने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। माताएं बहुत ध्यान से सुने। भगवान श्री कृष्ण जी की और सुदामा जी की दोस्ती कहां पर हुई थी मालूम है आपको? कंस को मारने के बाद में जब भगवान श्री कृष्ण ने विद्या अध्ययन करने के लिए उज्जैन में पहुंचे थे, महात्मा सांदीपनी मुनि जी के आश्रम में भगवान श्री कृष्ण विद्या अध्ययन करने गए थे और इन्हीं सांदीपनी मुनि के आश्रम में सुदामा जी पहले से ही विद्या प्राप्ति के लिए निवास कर रहे थे। भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी का श्री सुदामा जी से प्रथम मिलन, प्रथम भेंट मच्छपरा के तट पर अवंतिकापुरी उज्जैन में महान संत सांदीपनी मुनि के सानिध्य में हुई है। मेरे प्यारे, भगवान ने पहली बार सुदामा जी को उज्जैन में देखा। सुदामा जी ने भी भगवान कृष्ण को पहली बार 11 वर्ष की उम्र में उज्जैन में देखा और यहीं से भगवान कृष्ण और सुदामा जी की दोस्ती हो गई। सलवानी वासियों, दोस्ती में कभी जाति और पाति नहीं देखी जाती। दोस्ती में कभी अमीरी और गरीबी नहीं देखी जाती। दोस्ती में कभी छोटा और बड़ा नहीं देखा जाता। जिससे जिसका मन मिल जाए, जिससे जिसका दिल मिल जाए, जिसको देख करके अपनापन सा महसूस होने लगे, बस उसी से ही तो दोस्ती हो जाती है। मेरे प्यारे, किसी शायर ने बहुत प्यारी बात कही है, मित्रता कोई सहज खेल नहीं। ये दोस्ती कोई छोटे मोटे बच्चों का खेल नहीं है। मित्रता कोई सहज खेल नहीं। मंजली भैया, दो दिलों का मेल है। मित्रता कोई सहज खेल नहीं, दो दिलों का मेल है। भाव के बाजार में पैसे का मोल है, पर दोस्ती अनमोल है। पैसे का मोल है भैया, पर दोस्ती अनमोल है। जिससे जिसका मन मिल जाए, जिससे जिसका दिल मिल जाए, जिसको देख करके जिसको अपनापन सा महसूस होने लगे, वही तो दोस्ती हो जाती है। भगवान श्री कृष्ण और सुदामा जी का मन मिल गया, इन दोनों के दिल मिल गए और आपको सत्य बताऊं, ऐसी दोनों की दोस्ती हो गई। भागवत में तो ऐसा लिखा है कि जब तक भगवान श्री कृष्ण सुदामा जी की थाली में से सुदामा जी का जूठा नहीं खा लेते थे, तब तक मेरे कन्हैया का पेट नहीं भरता था। मेरे प्यारे, यह दोस्ती। और ऐसे ही सुदामा जी का भी था। जब तक सुदामा जी कन्हैया की थाली में से कन्हैया का जूठा नहीं खा लेते थे, तब तक सुदामा जी का भी पेट नहीं भरता था। एक साथ गुरु जी की सेवा करते थे, एक थाली में बैठ के भोजन करते थे, एक छत के नीचे बैठ करके पढ़ाई करते थे,
एक बिस्तर में कृष्ण और सुदामा जी रात्रि में विश्राम करते थे। बहुत अनोखी, बहुत अद्भुत, एक महान सखा का संबंध था, दोस्ती का। एक दूसरे के बिना रहते नहीं थे बिल्कुल भी। लेकिन भगवान कृष्ण और सुदामा जी की दोस्ती में रंग कब चढ़ा, इस दोस्ती में रंग कब भरा? एक दिन की बात, सांदीपनी मुनि जी ने उनके यहां जितने शिष्य थे सबसे कहा, जंगल में जाकर के सभी लोग लकड़ियां लेकर के आओ, मुझे कल हवन करना है। सांदीपनी मुनि जी के जितने शिष्य थे वो उज्जैन के जंगलों में लकड़ियां लेने को गए। भगवान कृष्ण भी गए। भगवान श्री कृष्ण जी ने संकल्प लिया था, मैं जब तक अपने गुरुजी के आश्रम में पढ़ाई करूंगा तब तक मैं अपने पैरों में जूता और चप्पल नहीं पहनूंगा। भगवान नंगे पैर रहा करते थे, बिना जूता चप्पल के रहा करते थे उज्जैन में। भगवान नंगे पैर चले गए लकड़ियां लेने। जंगल का रास्ता था, वैसे तो भगवान कोमल, उनके चरण और ज्यादा सुकोमल। जंगल के रास्ते के कांटे भगवान को लग गए। भगवान के चरणों से खून की धारा निकलने लगी। वो कांटे जो भगवान के पैर में लगे वो खूब सारा दर्द दे रहे थे। भगवान की आंखों से आंसू निकलने लगे। कोई तो मेरे कांटे निकाल दो, कोई तो मेरे कांटे निकाल दो, मुझे दर्द हो रहा है। मेरे 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 चरणों से, मेरे पैरों से खून की धारा निकल रही है। भगवान के और जो मित्र थे ना, भगवान को रोता देखते रहे, लेकिन कोई भी भगवान के कांटे निकालने नहीं आया। भगवान के सच्चे मित्र श्री सुदामा जी बहुत दूर खड़े थे। जैसे ही श्री सुदामा जी ने कन्हैया को रोता हुआ देखा, सच्चा मित्र तो वही होता है जब मित्र के जीवन में संकट आवे तो अपने मित्र के संकटों को दूर करने में तन मन धन और जीवन से लग जाए, वही तो सच्चा दोस्त कहलाता है। सुदामा जी ने लकड़ियों की गठरी नीचे पटकी, दौड़े दौड़े आए। कान्हा क्या हो गया? कान्हा क्या हो गया? सुदामा जी, मेरे पैरों में कांटे लग गए हैं, खून निकल रहा है, मुझे दर्द हो रहा है। सुदामा जी जमीन में बैठ गए। भगवान श्री कन्हैया के लिए अपनी गोदी में बैठा ला और जितने कांटे भगवान के पैरों में लगे थे, सुदामा जी ने एक एक कांटे को भगवान के अपने हाथों से निकाल दिया। लेकिन सिलवानी वालों भक्तों, एक कांटा भगवान के पैर में इतने अंदर चला गया था कि वो कांटा सुदामा जी के हाथों से निकल नहीं रहा था। और वही कांटा भगवान को सबसे ज्यादा तकलीफ दे रहा था। वही कांटा भगवान को सबसे ज्यादा दर्द दे रहा था। भगवान का खून निकलना बंद नहीं हो पा रहा था। सुदामा जी ने आज जाति पाति का भेद मिटाया है कि मैं जाति से ब्राह्मण हूँ, मेरा कृष्ण जाति से यादव है। भगवान भूल गए सुदामा जी इस भाव के लिए। जाति पाति का भेद मिटाया है। और सुदामा जी ने गोदी में बिठा करके भगवान का पंजा अपने दोनों हाथों में लिया और भगवान के पंजे का जो तलवा था ना, सुदामा जी भगवान के पंजे के तलवे को अपने मुंह के पास में लाए हैं। दांतों से और होठों से चाट चाट करके जगह बनाई है जहां पर वो कांटा लगाता। और धन्य है सुदामा जी, भूल गए कि मैं ब्राह्मण हूँ। भगवान श्री कृष्ण के तलवे में लगे कांटे को चाट चाट करके होठों से और दांतों से खींच करके बाहर निकाल दिया। तलवे चाट करके, तलवे को चाट करके जब श्री सुदामा जी ने भगवान के अंदर लगे कांटे को निकाला, भगवान खड़े हुए, सुदामा जी को छाती से लगा लिया। भगवान जोर जोर से रोने लगे। मित्र सुदामा,
ए मेरे मित्र सुदामा, मेरे पैर में कांटे लगे, मैंने सबको बुलाया, कोई मेरे कांटे निकाल दो, कोई मेरा दर्द दूर कर दो, लेकिन कोई नहीं आया। लेकिन धन्य सुदामा जी आप, मैंने कहा कोई तो कांटे निकालो। आप आए भी, मुझे गोदी में बिठाला और मेरे अंदर लगे कांटे को आपने अपने होठों से चाट करके और दांतों से खींच के निकाला। मेरे मित्र, आज मेरे पैरों में कांटे लगे तो कोई नहीं आया, तुमने मेरे पैर का कांटा निकाला। सुदामा जी एक प्रार्थना है मेरी आपसे, यदि कभी आपके पैर में कांटा लगे, चाहे वो जंगल का कांटा होवे, चाहे वो गरीबी का कांटा होवे, सुदामा जी आपके जीवन में किसी भी प्रकार का कोई भी कांटा लगे तो आप कभी किसी और से मदद मत मांगना, आप केवल एक बार मुझे बता देना, केवल एक बार आप मुझे बता देना, तो आज जो ऋण आपने मेरे ऊपर चढ़ाया है, मैं भी आपका चाहे जंगल का कांटा होवे, चाहे गरीबी का कांटा होवे, भगवान कृष्ण बोले मैं निकालूंगा, जिससे आपने जो ऋण चढ़ाया वो तो उतार पाऊं कम से कम। बस यहीं से सुमेर भैया भगवान कृष्ण और श्री सुदामा जी की दोस्ती में रंग भर गया है। एक बात बोलूं आपसे, ये जो भाग्य है ना, ये भाग्य कब किसका साथ दे देवे और ये भाग्य कब किसका साथ छोड़ देवे, ये कोई नहीं कह सकता। भगवान श्री कृष्ण सुदामा जी एक साथ पढ़े, भगवान श्री कृष्ण सुदामा जी एक साथ बढ़े, लेकिन इसके बावजूद भी दोनों का भाग्य बिल्कुल अलग अलग रहा। भगवान श्री कृष्ण जी तो आगे चल करके द्वारकाधीश बन गए, भगवान कृष्ण तो आगे चल करके द्वारकाधीश बन गए, लेकिन मुकेश भैया सुदामा जी इतने गरीब हो गए, प्यारे रक्षाबंधन इतने गरीब हो गए, सुदामा जी इतने गरीब हो गए, बारिश होती थी जब ना, कैलाश भैया सुदामा जी का कोई घर नहीं था, मूसलाधार बारिश होती रहती थी, लेकिन दोनों पति पत्नी भगवान से शिकायत नहीं करते थे कि आपने मुझे घर क्यों नहीं दिया, आपने मुझे इतना गरीब क्यों बनाया। दोनों पति पत्नी आसमान के नीचे दोनों हाथ उठा करके अपने बच्चों को अपने साथ में लेकर के खड़े हो जाते थे, भगवान का नाम जपते रहते थे, प्रभु ये बारिश आज नहीं तो कल तो बंद हो जाएगी ना, ये बारिश कल यदि बंद नहीं होगी तो परसों तो बंद हो जाएगी ना, किसी ना किसी दिन तो ये बारिश बंद होगी ना, प्रभु मुझे कोई शिकायत नहीं आपसे। खड़े रहते थे पति पत्नी, कपड़े निचड़ते जाते थे, ये खड़े हैं, बारिश इनके सिर पर हो रही है। गरीबी की दास्तान वही जान सकता है जिसने अपने जीवन में गरीबी देखी हो। जिन्होंने कभी गरीबी देखी नहीं है, जिनका संबंध गरीबी से कभी रहा नहीं है, वो क्या जानेंगे कि गरीबी के दिन क्या होते हैं, वो क्या जानेंगे गरीबी की परिस्थिति क्या होती है। जिन्होंने अपने जीवन में गरीबी देखी नहीं होगी मंजली भैया, वो क्या जानेंगे कि कैसा सुदामा, कहां का सुदामा और कैसा सुदामा चरित्र। अमीर लोग कभी गरीबों की वेदना नहीं जानते, ये जो पैसे वाले लोग होते हैं ना, ये कभी गरीबों के हृदय में घर नहीं कर पाते। गरीबी की दास्तान बहुत कठिन होती है।
जिन लोगों ने अपने जीवन में बहुत गरीबी देखी होगी वो जानते हैं कि गरीबी में कोई नहीं बचता अपने पास। न घर के अपने बचते, न परिवार के अपने बचते, न नातेदार न रिश्तेदार अपने बचते, न जान पहचान वाले अपने बचते, सब छोड़ के चले जाते हैं। यदि गरीबी में अपना कोई बचता है तो केवल मेरा मां के बिहारी बचता है प्यारे, बाकी कोई दूर दूर तक नजर नहीं आता। और मैं तो भगवान से प्रार्थना करता हूं, प्रभु भली एक दिन को ही, भली एक हफ्ते के लिए ही, भली एक महीने के लिए ही, भली एक साल के लिए ही, जीवन में एक बार प्रत्येक इंसान के जीवन में गरीबी जरूर आवे। इंसान के जीवन में एक बार गरीबी जरूर आना चाहिए, ताकि इस गरीबी के कारण से, गरीबी के चलते उनको पता तो पड़ जाता है कि दुनिया में कौन अपना है और कौन पराया है। मेरे प्यारे, प्रीतम जान लियो मन माही, अपने ही सुख से जग ध्यावो, यहाँ कोई काहू को नाही। सुख में आन मिले सब बैठत, राहत चाहूं दिसी फेरे। विपत्ति पड़ी तब ही सब छोड़त, ओ को न आते अनेरो। जब तुम्हारे पास में धन बहुत होगा, दौलत बहुत होगी, संपत्ति बहुत होगी, तो कोई तुमसे चाचा जी कहेगा, अभी आगे जाओ। कोई आपसे ताऊ जी कहेगा, कोई आपसे भैया जी कहेगा। लेकिन जब आपके जीवन में संकट आ जाएगा ना, गरीबी आ जाएगी ना, तो जो 24 घंटे तुम्हारे आगे पीछे घूमा करते थे, कोई चाचा जी कहता था, कोई ताऊ जी कहता था, कोई भैया जी कहता था, ये कोई नहीं मिलते दूर दूर तक। ऊपर क्या बचा? कोई नहीं मिलते, दूर दूर तक नहीं मिलते। गरीबी से या तो खुद को अकेले को लड़ना पड़ता है, या भगवान गरीबी में साथ दे देवे तो गरीबी कैसे निकल जाती पता भी नहीं पड़ पाता है मेरे प्यारे। और एक बात कहूं, शैलेंद्र कृष्ण एक बात बहुत मजबूती से कहता है, बहुत दमदारी से कहता है, बहुत समझदारी से कहता है और बहुत जिम्मेदारी से कहता है। यदि जीवन में सुख आवे तो हंस लेना, ताली बजाओ। यदि जीवन में सुख आवे तो हंस लेना प्यारे, और जीवन में यदि दुख आवे तो उनको हंसी में निकाल देना मेरे प्यारे। वक्त जीवन का यूं ही निकल जाएगा। यहां दुख देने वालों की कोई कमी नहीं है। यह तुम्हारा नाम, तुम्हारा पद, तुम्हारी प्रतिष्ठा, तुम्हारी कीर्ति को काटने वाले बिल्कुल कम नहीं है। संसार में तुम्हें स्वयं को मजबूती से खड़ा होना पड़ेगा और भगवान को साथ में लेकर खड़ा होना पड़ेगा, तब तुम आगे बढ़ पाओगे। नहीं कोई नहीं बढ़ने देगा तुम्हें आगे। इतने गरीब हो गए संतोष भैया सुदामा जी, इतने गरीब हो गए, इनके यहां रहने को घर नहीं था। ये गरीबी है। बारिश होती थी, दोनों पति पत्नी खड़े हैं बारिश में, खुले आसमान में। बाबा चंदा, ये गरीबी है। जब गर्मी आती थी ना, तो गर्मी आती थी तो इनके यहां कोई छाया नहीं थी, कोई टपरिया नहीं थी। कभी पेड़ के नीचे, कभी खुले आसमान में,
गर्मी को सहन करते रहते थे, लेकिन सुदामा जी का कुछ भी नहीं था। लेकिन इन्होंने किसी से कुछ मांगा भी नहीं, और सच कहूं दुनिया वालों से मांगना तो बहुत दूर की बात है, सुदामा जी ने तो अपने जीवन में कभी भगवान से भी नहीं मांगा। मेरे प्यारे, दुनिया में ना भूतो ना भविष्यति, ऐसा वक्त ना पहले कभी हुआ है, ऐसा वक्त आगे कभी होगा भी नहीं जिसने दुनिया वालों से तो मांगना बहुत दूर की बात है, जिसने दुनिया को देने वाले भगवान से भी कभी नहीं मांगा। क्यों नहीं मांगा? सुदामा जी के जीवन में एक बहुत बड़ा धन था, और वो धन हर इंसान के जीवन में होना चाहिए। कौन सा धन था सुदामा जी के जीवन में? गोधन गज धन बाजी धन, और धन रतन समान। गोधन गज धन बाजी धन, और धन रतन समान। जब आवे संतोष धन, तो सब धन धूली समान। जब इंसान के जीवन में संतोष रूपी धन आ जाता है, तो संसार का ये धन दौलत संपत्ति वाला धन उसको बिल्कुल धूल के जैसा लगने लगता है, बिल्कुल धूली के जैसा लगने लगता है। सुदामा जी के जीवन में संतोष रूपी धन था, जो हम सबके जीवन में होना चाहिए। जो मिला है उसमें ही अपना गुजारा करो, और जो मिला है उसी में भगवान को धन्यवाद दो, और इतना कहो, मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया 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 है। संतोष रूपी धन संसार में प्रत्येक इंसान के जीवन में होना चाहिए। सुदामा जी के जीवन में था। केवल भगवान की भजन करने की चिंता करते थे। यदि सुदामा जी की भगवान के नाम की माला, उनका संकल्प था कि 500 माला सुदामा जी रोज करते थे। कितनी? 500 माला भगवान के नाम की नित्य किया करते थे। यदि कभी एक आधमाला सुदामा जी की हो ना पाए 500 में से, तो सुदामा जी उस एक माला के लिए तड़पते थे, रोते थे। आज मेरी एक माला जब मैं कम क्यों हुई,